इंसान को कोई राइट नहीं है किसी भी इंसान के अंदर कुछ भी कमियां हो, कैसी भी कमियां हो, उसे वो जज करे। वो जैसा है उसे वैसा ही एक्सेप्ट करना सीखे और उसकी कमियों को नहीं, उसकी अच्छाइयों को समझे। मेरा नाम है गणेश और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक छोटी सी इंस्पायर में। एक किसान रहा करता था और वो रोज़ सवेरे अपने लिए साफ पानी लेने के लिए दूर झरने में जाया करता था और इस काम के लिए अपने साथ दो घड़ों को लेकर जाया करता था। उसमें से एक घड़ा कहीं से फूटा होता है। इन दोनों घड़ों को वो एक लकड़ी में बांध दिया करता था और अपने साथ कंधे पर टांग कर चल देता था। जब वो पानी लेकर अपने घर आता था उसके पास सिर्फ 1.5 घड़ा पानी ही बचता था और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। ये सिलसिला तकरीबन 2 साल से चल रहा था। इस बात से वो सही घड़ा बहुत खुश होता है और उसके अंदर गुरूर आ जाता है, अहंकार आ जाता है और वो मन ही मन सोचता है कि मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है। मैं पिछले 2 साल से पूरा का पूरा पानी लेकर घर लौटता हूँ। और वहीं दूसरी तरफ वो फूटा हुआ घड़ा बेहद परेशान होता है और उसे अपने अंदर शर्म महसूस होती है और वो बहुत कुछ सोचने लग जाता है और बहुत दुखी हो जाता है। और वो ये सोचता है कि मेरे अंदर इतनी कमी है कि मैं पिछले 2 साल से सिर्फ आधा घड़ा ही पानी लेकर आ रहा हूँ। बेचारे किसान की तो पूरी मेहनत खराब हो जा रही है। जब ये बात कुछ सर से ज़्यादा निकल जाती है तो वो मटका फैसला लेता है कि वो किसान से माफ़ी मांगेगा और उसे समझाएगा। वो किसान से कहता है कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मेरे अंदर बहुत कमियाँ हैं, मुझे माफ़ कर दो। किसान कहता है कि अरे भाई क्यों, क्या हुआ, क्यों तुम परेशान हो, क्यों तुम दुखी हो, क्यों तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। फिर वो फूटा हुआ मटका अपनी पूरी कहानी उसे बताता है और कहता है कि मैं पिछले 2 साल से तुम्हारी मेहनत ख़राब कर रहा हूँ, तुम्हारा सिर्फ आधा घड़ा ही पानी लेकर आ पाता हूँ। इस बात से किसान कहता है कि कोई बात नहीं, अब तुम्हारी समस्या को मैं दूर करता हूँ। कल सवेरे जब मैं तुम्हें लेकर जाऊँ पानी के लिए तो तुम नोट करना कि तुमने क्या कमाया। अगले दिन वो किसान पानी लेने के लिए जाता है और जाते वक्त वो मटके से कहता है कि तुम अपनी नज़र रखना। टूटा मटका भी वैसे ही करता है, अपनी किसान की बात मान लेता है और रास्ते भर वो नज़र रखना स्टार्ट कर देता है। और वो देखता है कि उस रास्ते में उसको बहुत अच्छे अच्छे फूल दिखाई देते हैं, बहुत अच्छे पौधे दिखाई देते हैं, पेड़ दिखाई देते हैं और वो बहुत खुश होने लग जाता है। और जैसे ही जब वो घर पहुंचता है तो उसका आधा पानी कम हो चुका होता है और इस बात से वो मटका फिर दुखी हो जाता है। फिर वो किसान उसे समझाता है कि तुमने नोट किया, वो सारे के सारे फूल और पौधे पेड़ ये सब तुम्हारी तरफ थे। उस सही घड़े की तरफ एक भी पौधा या फिर एक भी पेड़ नहीं था। मैं शुरू से जानता था तुम्हारे अंदर कमी है, पर मैंने इसका फ़ायदा उठाया और मैंने तुम्हारे रास्ते में अच्छे अच्छे पौधों के और फूलों के मैंने बीज बो दिए। तुम डेली उन्हें सींचते हुए घर आते थे। आज तुम्हारी वजह से ये रास्ता इतना खूबसूरत बन पाया है और मैं ये फूल भगवान को अर्पित कर पाता हूँ। और आज इन्हीं वजह से मेरा घर भी इतना खूबसूरत है और इन्हीं फूलों को बेचकर मैं कुछ पैसे कमा पाता हूँ। इस बात से फूटा हुआ मटका बहुत खुश हो जाता है और उस सही घड़े को अपनी सही औकात समझ में आ जाती है और उसका घमंड वहीं चूर चूर हो जाता है। तो दोस्तों ये छोटी सी स्टोरी हमें बहुत कुछ सिखाती है और ये सिखाती है कि किसी भी इंसान को हमें जज नहीं करना चाहिए। उसके अंदर कितनी भी कमियां क्यों ना हो, हमें उसे वैसा ही अपनाना चाहिए। उसकी कमियों को नहीं, उसकी अच्छाइयों को देखो। उस किसान की तरह उस फूटे हुए घड़े को वैल्यू दो और यही एक सही मायने में एक इंसानियत है। आई होप कि दोस्तों ये स्टोरी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपके अंदर क्या कमी है। और दोस्तों साथ ही साथ अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायर स्टोरीज़ लेकर आ सकूं। हमेशा की तरह ये गणेश आप लोगों से यही कहेगा, लाइफ इज़ द ब्यूटीफुल जर्नी।
लाइफ को खुलकर जियो और प्यार बांटते रहो। दोस्तों फिर मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ, एक नए दिन की शुरुआत के साथ। जब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।